सीधे मुद्दे पर आते हैं। 31 मार्च की डेडलाइन आ गई है और 3 बहुत जरूरी काम है। एक ब्रांच मैनेजर होने के नाते मैं जानता हूं कि आखिरी दिनों में क्या होता है। बड़ी दिक्कतों से बचने के लिए ध्यान से सुनिए। हाँ, ये बिल्कुल सच है। खाता फ्रीज भी हो सकता है और भारी जुर्माना भी। समझते हैं कि ऐसा क्यों होता है। तो सवाल यह है, क्या किसी का बैंक खाता भी खतरे में है? चलिए सबसे आम प्रॉब्लम से शुरू करते हैं। पहला और सबसे जरूरी काम, अपना डॉर्मेंट अकाउंट एक्टिवेट करें। मतलब जो खाता साल भर से इस्तेमाल नहीं हुआ। 31 मार्च को बैंक इन खातों की लिस्ट बनाते हैं और अगर नाम इस लिस्ट में आया तो प्रॉब्लम पक्की है। इसे एक्टिवेट करना बहुत आसान है। बस एक छोटा सा ट्रांजैक्शन कर दीजिए, 10 रुपए का भी चलेगा, बस खाता बच जाएगा। एक और बात, मिनिमम बैलेंस जरूर चेक करें। पेनाल्टी से बैलेंस माइनस हुआ तो सीधा सिबिल स्कोर गिरेगा। चलिए अब आते हैं दूसरे सबसे जरूरी काम पर, टैक्स सेविंग। ये एटीसी इन्वेस्टमेंट का आखिरी मौका है, याद रखिए। चाहे एलआईसी प्रीमियम हो, पीपीएफ में डिपॉजिट या कोई भी एटीसी इन्वेस्टमेंट, सबके लिए 31 मार्च ही लास्ट डेट है। एक मैनेजर के तौर पे बता रहा हूं, इस डेट के बाद सिस्टम लॉक हो जाता है। सच में, फिर कोई कुछ नहीं कर सकता। पता है, लगभग 40% लोग लास्ट मिनट सर्वर इश्यूज की वजह से टैक्स नहीं बचा पाते। ऐसा हर साल होता है। तो सर्वर डाउन होने का इंतजार क्यों करना? आज ही अपना ऑनलाइन ट्रांसफर खत्म कीजिए और टेंशन फ्री हो जाइए। ठीक है, तो अब मेरी आखिरी और सबसे जरूरी सलाह, ध्यान से सुनिए। बिल्कुल देर मत कीजिए। अभी अपना बैंक ऐप खोलकर सब कुछ चेक कर लीजिए। सिर्फ 2 मिनट लगेंगे, पर बड़ी मुसीबत टल जाएगी। अगर कोई भी दिक्कत है या कोई सवाल मन में है तो नीचे कमेंट्स में पूछिए, मैं जरूर जवाब दूंगा। ऐसे जरूरी बैंकिंग अपडेट्स के लिए लोन की बात को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम आपकी मदद के लिए हमेशा यहाँ हैं।